पिछले क्लास में हम लोगों ने मार्ग सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना सीखा था और डाउनलोड करना सीखा था। इस क्लास में हम सीखेंगे कि हम ये पहले जानना चाहेंगे कि हमारा जो संस्थान है आभास कंप्यूटर क्लासेस वो मार्ग ERP कंपनी से रजिस्टर्ड है कि नहीं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, गूगल क्रोम खोल लेंगे यहाँ पे और आपको यहाँ पे लिखना है मार्ग एजुकेशन और इंटर प्रेस कर देना है कीबोर्ड से अपने। अब चले आना है आपको www.margeducation.com इस लिंक पे क्लिक करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे दो वेबसाइट है। पहला है margcompusoft.com जिससे हम लोग सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया हम लोगों ने लास्ट क्लास में, और ये हमारा एक ऑफिशियल वेबसाइट है मार्ग एजुकेशन के नाम से, जिसमें स्टूडेंट्स का सारा डिटेल और सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग चले आएंगे यहाँ पे लोकेट सेंटर। लोकेट सेंटर पे आपको क्लिक करना है, फिर यहाँ पे आ जाएंगे लोकेट आवर सेंटर्स, सेलेक्ट कंट्री, यहाँ पे चूज़ करना है आपको इंडिया, सेलेक्ट स्टेट, यहाँ पे चूज़ करना है बिहार जो आपका स्टेट है, सेलेक्ट सिटी, यहाँ पे चूज़ करना है आपको गया, और फिर यहाँ पे चले आएंगे हम लोग लास्ट ऑप्शन में। तो यहाँ पे दिखेगा एकेडमिक नेम आभास कंप्यूटर क्लासेस, ओके, कॉन्टैक्ट पर्सन आकाश कुमार कश्यप, कॉन्टैक्ट नंबर एंड एड्रेस। तो यहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हो कि आप जिस संस्थान में पढ़ रहे हो वो मार्ग से सर्टिफाइड या मार्ग से रजिस्टर्ड है कि नहीं। ठीक है, तो हम लोग मार्ग के ऑथोराइज्ड स्टडी सेंटर पार्टनर हैं, यहाँ पे चलाते हैं मार्ग को। ठीक है, अब इसको हम लोग यहाँ से मिनिमाइज कर लेंगे। अब चले आएंगे मार्ग सॉफ्टवेयर पे। तो यहाँ पे मार्ग आपको दिख रहा है, यहाँ भी मार्ग दिख रहा है, राइट क्लिक, ओपन पे क्लिक करके मार्ग सॉफ्टवेयर को ओपन कर रहे हैं हम। अब यहाँ पे क्या है, लिस्ट ऑफ कंपनीज लिखा हुआ है, यानी अभी तक किसी भी तरह का कंपनी हम लोगों ने क्रिएट नहीं किया है, नहीं तो हमें वो कंपनी का लिस्ट यहाँ पे दिखता। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको मार्ग करने के टाइम में आपको कीबोर्ड शॉर्टकट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है F8 यानी इंटर, या फिर आप F8 यूज़ कर सकते हो एज अ इंटर किसी चीज़ को सेलेक्ट करने में। F2 फॉर न्यू, यानी कुछ भी नया बनाना है तो आपको कीबोर्ड से F2 प्रेस करना है। F3 एडिट, यानी आपको एडिट करना है, यानी अपने कुछ पास्ट में बनाया उसे एडिट करना चाह रहे हो तो आपको F3 एडिट पे जाना है। F4 हाइड, आपको किसी चीज़ को हाइड करना है तो F4 का यूज़ करना है। ठीक है, F6 भी हाइड है, हाइड लिस्ट एंड हाइड। F5 इंडेक्स, F9 रिकवर, Alt+P लाइसेंस इंफॉर्मेशन, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो मार्ग जो सॉफ्टवेयर वो डेवलप्ड एंड मार्केटेड बाय मार्ग ERP लिमिटेड, मार्ग टावर, प्लॉट नंबर 7, वजीरपुर प्रेस एरिया, दिल्ली। दिल्ली की ये कंपनी है जिन्होंने मार्ग सॉफ्टवेयर को डेवलप किया हुआ है, और इस एरिया में आपका डिटेल आपको यहाँ पे दिखेगा। तो अभी तक हम लोगों ने कोई कंपनी नहीं बनाया है, तो फर्स्ट हम लोग पहले कंपनी क्रिएट कर लेंगे। कंपनी क्रिएट करने के लिए आपको प्रेस करना पड़ेगा कीबोर्ड से F2। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब भी काम करोगे तो ये जो नीचे का पोर्शन है ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है, यानी अगर कोई कीबोर्ड शॉर्टकट आप भूल भी जाते हो तो नीचे वाला जो एरिया है वहाँ से आप देख करके यूज़ कर सकते हो। एस्केप प्रेस करेंगे हम लोग। अब चले आते हैं लिस्ट ऑफ कंपनीज यहाँ पे। ठीक है, कीबोर्ड से F2 प्रेस करना है आपको। अब यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा कंपनी क्रिएशन, क्रिएट न्यू कंपनी, रिस्टोर डिफॉल्ट डेमोन्स्ट्रेशन, रिस्टोर कंपनी माई डेमोन्स्ट्रेशन, डिलीट सेव्ड पासवर्ड, चेंज ऑपरेटर्स पावर एंड चेंज ERP वर्जन। 3 ऑप्शन मिलेगा, तो आपको सभी पे ध्यान नहीं देना, आपको सिंपल चले आना है क्रिएट न्यू कंपनी। तो डाउन एरो से नीचे आएंगे, आप एरो से ऊपर जाएंगे और कीबोर्ड से इंटर प्रेस कर देंगे। अब यहाँ पहला पूछ रहा है कंपनी नेम, उसके बाद एड्रेस। तो जो भी डिटेल्स है स्टार्टिंग के क्लास में आपको मेन डिटेल पुट करना है, जिसमें GST नंबर हो गया, कंपनी का नेम हो गया, कंपनी का मोबाइल नंबर हो गया और एड्रेस हो गया, ये आपको डालना कंपलसरी है। बाकी चीज़ों को आप डाल भी सकते हो अपने, अगर आपको सारा डिटेल अवेलेबल है तो आप डाल देना, अगर नहीं है तो फिर आप आगे बढ़ोगे।
तो पहला जो कंपनी का नेम है वो हम लोग बनाएंगे आभास कंप्यूटर क्लासेस के नाम से। ऐसे आपको अपने नाम से बनाना है, यानी आपको अपना नाम डालना है और कंपनी क्रिएट करना है। या फिर अगर आप बना रहे हो, जैसे मान लो आपका नाम है दीपक, तो दीपक लिमिटेड या दीपक कुमार कश्यप, या जो भी नाम से आपको बनाने का मन है वो आप यहाँ पे बना लोगे। दीपक 1, दीपक 2, दीपक 3, दीपक 4। अगर आपको प्रैक्टिस करना है हमेशा तो आप उसमें नंबरिंग डाल के याद रखने के लिए रख सकते हो। ऐसे आप बना सकते हो प्रमोद लड्डू भंडार, डालमिया, डी मार्ट, बॉम्बे बाजार, बिग बाजार, जिस नाम से आप बनाना चाहो कंपनी को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम बना रहे हैं आभास कंप्यूटर क्लासेस के नाम से, और कैप्स ऑन करके काम करोगे तो ज़्यादा बेटर है। आभास कंप्यूटर क्लासेस, ओके, एंटर प्रेस करेंगे। एड्रेस, एंटर। और कुछ डिटेल है, अगर लंबा एड्रेस है तो आपका लाइन एक्स्ट्रा मिल रहा है। फ़ोन नंबर, ब्रांच कोड। अब देखो यहाँ पे ब्रांच कोड जो है वो खुद से, यानी अगर आपका ब्रांच 1 है तो B1, ब्रांच 2 है तो B2, ब्रांच 3 है तो B3 नाम से आप बना सकते हो, या ACC 1, ACC 2, ACC 3 भी आप लिख सकते हो, यानी खुद से आप कस्टमाइज ब्रांच कोड डाल सकते हो। लेकिन हमारा जो मार्क सॉफ्टवेयर है वो खुद ब खुद ब्रांच ले लेता है। कैसे लेता है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे गौर से, तो यहाँ लिखा हुआ है AB, फिर आपका लिखा हुआ है CO, फिर आपका लिखा हुआ है CL। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा है AB ये वाला पार्ट है, और CO जो यहाँ का पार्ट है, और CL जो यहाँ का पार्ट है, हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिखा हुआ है। यानी AB CO CL आभास कंप्यूटर क्लासेस का शॉर्ट, दो जो कैरेक्टर है स्टार्टिंग का वो ले लिया है, उसी हिसाब से यहाँ पे ब्रांच कोड बनाया हुआ है। तो आप रहने दो इस फिलहाल के लिए इसको। फैक्स नंबर अभी ज़्यादा यूज़ होता नहीं है, तो आप यहाँ पे स्किप करके आगे बढ़ सकते हो। एंटर प्रेस करना है, तो नीचे जब भी आना है तो आपको एंटर प्रेस करना, ये ध्यान रखना है। और ऊपर जाना है, अगर कुछ आपने गलत टाइप कर दिया, गलत लिख दिया, तो आपको लेफ्ट एरो का यूज़ करना है, यानी कि नीचे आने के लिए एंटर और ऊपर जाने के लिए लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम एरो नहीं, सिर्फ लेफ्ट एरो का यूज़ करना। ये ध्यान रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कीबोर्ड शॉर्टकट है। लेफ्ट एरो एंड एंटर, नीचे आने के लिए एंटर। तो ये जो एरो रहता है आपके कीबोर्ड पे, एक एरो रहेगा। ओके, तो कीबोर्ड पे जो आपका एरो रहता है अप डाउन, तो आपको ये वाला एरो यूज़ करना है हमेशा। ठीक है, ये एरो को आपको ध्यान रखना है कि आपको इस एरो को हमेशा यूज़ करना है ऊपर जाने के लिए, और नीचे जाने के लिए एंटर यूज़ करना है। ओके, तो कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर रहे हैं। जबकि टैली में क्या होता है, बैक स्पेस से ऊपर जाता है और एंटर से नीचे आता है। मार्ग में एंटर से नीचे आएगा और लेफ्ट एरो से ऊपर जाएगा। एंटर, फैक्स नंबर छोड़ देंगे। वेबसाइट स्मॉल में लिखना है आपको, वेबसाइट .com, ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है। ईमेल भी आपका स्मॉल में लिखाएगा। @.com, एंटर। इंडिया यहाँ पे लेना है आपको। अब हम लोग लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे, एंटर यूज़ करेंगे। डाउन एरो से हम लोग जो चाहे कंट्री चूज़ कर सकते हैं, तो हमारा इंडिया है तो इंडिया चूज़ करेंगे, या अगर हम लोग किसी अदर कंट्री में चले जाते हैं तो कीबोर्ड से प्रेस करेंगे IN टाइप करते ही इंडिया आपका दिखेगा। एंटर प्रेस करना है आपको, फिर एंटर प्रेस करना है। अब यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे स्टेट पूछ रहा है कि आप किस स्टेट में अपना व्यापार कर रहे हो। ओके, तो हम लोग अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो आपका जितना भी स्टेट कोड है ऑल ओवर इंडिया का, वो आपको यहाँ पे दिख रहा है, क्लियर रूप से दिख रहा है। ठीक है, तो हमारा जो बिहार है वो यहाँ पे दिख रहा है आपको, बिहार 10। ठीक है, अगर आप दिल्ली में हो तो 07 यूज़ करना है, अगर आप गुजरात में हो तो 24 यूज़ करना है। तो इस हिसाब से जिस जगह पे आपका व्यापार है, जहाँ का आपने GST नंबर रखा हुआ है, वो आपको यूज़ करना है। ठीक है, तो कंपलसरी है। अब यहाँ पे लेते कैसे हैं, तो यहाँ पे सिलेक्शन का कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है कि आप डाउन एरो से आप अपने स्टेट कोड्स को सिलेक्ट कर लो। इसके लिए करना क्या होगा, आपको लिखना पड़ेगा 10, यानी अगर बिहार है तो 10, दिल्ली है तो 07, गुजरात है तो 24,
ऐसे आपको लिखना होगा। जैसे आप 10 लिखोगे और इंटर प्रेस करोगे तो सीधे हमारा बिहार सेलेक्ट हो जाएगा और हम चले आएंगे बिजनेस टाइप। बिजनेस टाइप मतलब आप किस टाइप का बिजनेस चला रहे हो, क्या आपका सुपरमार्केट है, क्या आपका फार्मेसी है रिटेल में, या डिस्ट्रीब्यूटर हो, या सिंपल आप अकाउंटिंग करते हो, या सिंपल आप ऑटोमोबाइल का आपका बिजनेस, ऑटोमोबाइल पार्ट्स का, या बिलिंग कर रहे हो सिंपल, या जो भी आप हो उसके हिसाब से आपको चूज़ करना है। ठीक है, तो जनरली हम लोग दो चीज़ ज़्यादा यूज़ करते हैं, या तो बिलिंग यूज़ करते हैं या फिर फार्मेसी शॉप केमिस्ट का हम लोग दो टॉपिक पे हम लोग ज़्यादा डिस्कशन करते हैं, दो टॉपिक को ही लेके चलते हैं। बाकी बेसिक टॉपिक्स जो है वो हम लोग कवर कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो मेन टॉपिक होता है हमारे कोर्स सिलेबस में वो होता है फार्मेसी और बिलिंग। ठीक है, तो हम लोग बिलिंग से स्टार्ट करते हैं। बिलिंग में आप किसी भी टाइप का बिलिंग कर सकते हो। सिंपली अगर आपका किसी भी टाइप का शॉप हो, एनी टाइप्स ऑफ शॉप्स के लिए आपको बिलिंग यूज़ करना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो कीबोर्ड से इंटर प्रेस करेंगे, आपको बिलिंग चूज़ करना है, फिर इंटर, फिर इंटर। अब यहाँ पूछता है कि नॉर्मल विदाउट सेकेंडरी, यानी ये हमारा सेकेंडरी हो गया। डाउन एरो से हम लोगों ने डाउन एरो को हम लोग इस्तेमाल किया, और ये अप एरो। तो नॉर्मल लेना है विदाउट सेकेंडरी, या फिर सेकेंडरी लेके चलना है। इसमें आपको मिलेगा बैचेज, एमआरपी, साइज, सीरियल नंबर। तो बैचेज कहाँ पे यूज होता है? दवाई के क्षेत्र में जब आप मेडिसिन सेल करते हो तो आपको बैच लिखना पड़ता है। एमआरपी, साइज, सीरियल नंबर, ये सब लिखना होता रहता है। ठीक है, तो आप नॉर्मल भी लेके चल सकते हो, या फिर बैच, एमआरपी, साइज भी आप लेके चल सकते हो, ये आपके चॉइस के ऊपर है। तो हम लोग फर्स्ट क्लास में ही सेकेंडरी बैचेस को लेके ही चलेंगे। इंटर प्रेस कर देते हैं, फिर इंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे आपका सिलेक्शन क्या यूज़ करना है, सेल्फ, फीफो, मैनुअल या जो भी। तो यहाँ पे सेल्फ चूज़ करना है आपको, यानी बेसिक क्लास के लिए आपको ज़्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना है कि ये क्या है, बस आप जैसे मैंने बताया उसके हिसाब से करते चले जाना है। अब लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे और चले आएंगे हम लोग, इंटर प्रेस कर लेंगे, पहले चूज करना होगा। अब यहाँ पे देखो एक कंफ्यूजन होता है कि आप जब भी लेफ्ट एरो ड्रॉप डाउन लिस्ट वाले में यूज करते हो तो आप अब लेफ्ट एरो प्रेस करें तो नहीं जा रहा है, ये ऊपर नीचे हो रहा है लेकिन जा नहीं रहा है। तो आपको क्या करना है, लेफ्ट एरो प्रेस करके जब इस कैटेगरी में आप आओगे तो कीबोर्ड से एक बार इंटर प्रेस कर लेना है, फिर लेफ्ट एरो प्रेस करना है, तब हम लोग चले जाएंगे ऊपर। फिर इंग्लिश, डेट टाइप इंग्लिश का यूज करना है, या विक्रम संवत यूज करना है, या अफगान कैलेंडर यूज करना है, तो आप जो चाहो यूज़ कर सकते हो। फिलहाल हमें इंग्लिश यूज़ करना है जो हमारा यूज़ होता है ज़्यादा। इंटर प्रेस करना है, फिर इंटर, फिर इंटर, फिर इंटर। अब यहाँ पे जीएसटी नंबर, तो यहाँ पे जीएसटी नंबर लिखा है जिसे आप गलती से इरेज मत कर देना, यानी फिर इंटर प्रेस करके हमें इस वाले बॉक्स में आना है जहाँ पे हम जीएसटी लिखेंगे। हमें यहाँ पे एडिट नहीं करना है, ठीक है, इस वाले पार्ट पे एडिट नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। हमें सिर्फ इस वाले पार्ट में आना है इंटर प्रेस करके। ओके, अब हमारा जो जीएसटी नंबर है वो है 1010 AJKPK 3582C1ZM, ये आपको यूज़ करना है। अब सारा हम लोगों ने स्मॉल लिख दिया, तो आपको कैप्स ऑन कर लेना होगा पहले। ठीक है, कैप्स हमने ऑन कर लिया, AJKPK 3582C1ZM, एंटर। एक्सपायरी डेट, आपका जीएसटी नंबर कब एक्सपायर हो रहा है वो भी आप यहाँ पे दे सकते हो, डेट, एंटर, एंटर। वैट नंबर जो होगा वो डाल सकते हो आप। डीएल नंबर, ड्रग लाइसेंस नंबर, डीएल का मतलब डी फॉर ड्रग, एल फॉर लाइसेंस नंबर, वो अगर है तो डाल दो आप। एक्सपायरी डेट आपके पास अगर है तो डालोगे। मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर, एलएसटी नंबर, सर्विस टैक्स, फूड लाइसेंस नंबर। जुरिडिक्शन मतलब आपका जो कोर्ट है वो गया का कोर्ट है, जुरिडिक्शन मतलब न्यायालय। ठीक है, तो कहाँ जो भी अगर कुछ हमारे ऊपर केस होता है या जो भी होता है, तो जो भी केस लड़ा जाएगा वो गया कोर्ट में ही लड़ा जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे दे के लिख सकते हो। तो जहाँ का आपका कचहरी कोर्ट है उसका नाम आपको यहाँ पे डालना है। कंपनी रजिस्टर्ड, अगर आपने जीएसटी नंबर बिल्कुल सही डाला होगा तभी आपका यहाँ पे रजिस्टर्ड दिखाएगा। अगर गलत डाला है तो यहाँ पे दिखाएगा अनरजिस्टर्ड। अब यहाँ पे डाउन एरो प्रेस करेंगे तो दूसरा मिलेगा कंपोजिशन, तीसरा मिलेगा अनरजिस्टर्ड। ठीक है, तो जीएसटी नंबर हम लोगों ने सही डाला है तो यहाँ पर रजिस्टर्ड चूज किया हुआ है और बाय डिफॉल्ट। अब इंटर प्रेस करेंगे। टैक्स स्ट्रक्चर, प्रोडक्ट वाइज, एंड टैक्स स्ट्रक्चर जो आपका होगा वो प्रोडक्ट वाइज होगा या फिर बिल वाइज। ठीक है, इन टोटल बिल अगर 1000 का है तो उस पर 18% टैक्स,
या प्रोडक्ट, क्योंकि डिफरेंट प्रोडक्ट पे डिफरेंट टैक्सेस होते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको प्रोडक्ट वाइज ही चूज करना है। ओके, वैल्यूएशन, लास्ट परचेज, लास्ट आपने जो परचेज किया जिस रेट पे, वो उसके हिसाब से वैल्यूएशन करेगा, बिल्कुल इसी को रखना है, आपको एंटर प्रेस करना है। फाइनेंशियल ईयर, तो बाय डिफॉल्ट कभी कभी फाइनेंशियल ईयर आपको वहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन आपको फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे आपको डालना है तो आप डाल सकते हो। तो जैसे फाइनेंशियल ईयर हमारा स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 का हमारा पूरा एक फाइनेंशियल ईयर होता है। आपको विशेष जानना है तो आप हमारे टैली का जो डिटेल्ड वीडियो है फर्स्ट एंड सेकंड क्लास का और थर्ड क्लास, ये आप देख सकते हो, उससे भी काफ़ी कुछ आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगा। तो 1/4/2022, अब हमने यहाँ पे 142022 लिखा और अपने आप को 31/3/2023 ले लिया। तो आपको स्लैश का यूज़ करना है, एंटर प्रेस करेंगे, 31/3/2023 एंटर। ओके, अब है डाटा डायरेक्टरी। डाटा डायरेक्टरी का मतलब होता है कि अभी हम लोगों ने कंपनी क्रिएट कर रहे हैं, अभी हम, ठीक है, अब लाइन चला जाए तो आपका ये डिटेल खत्म हो जाए, क्योंकि अब तक सेव नहीं हुआ है। तो ये जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, एक फॉर्म हम लोगों ने फिलअप किया, कंप्लीट किया, तो वो हमारा सेव ले लेता है वहाँ तक का। अब डाटा डायरेक्टरी है कहाँ, तो विंडो कीबोर्ड से आपको विंडो की दबाना है, तो आपका ये टास्क बार दिखेगा, ठीक है। इसके बाद आपको आ जाना है डॉक्यूमेंट में, यहाँ पे क्लिक करना है, फिर आपको आ जाना है ड्राइव सी में, फिर आपको आना है मार्ग ERP में, डबल क्लिक करके खोल लेंगे, यहाँ मिलेगा डाटा, यहाँ मिलेगा बैकअप, ठीक है। तो अभी तक फाइल हम लोगों ने क्रिएट किया नहीं है, तो यहाँ पे बिल्कुल खाली दिखा रहा है। ओके, लेकिन सेव कहाँ हो रहा है हमारा, डाटा फोल्डर में, यानी मार्ग ERP जो है यहाँ पे C:मार्ग ERP डाटा के अंदर हमारा जो फाइल है वो सेव हो रहा है बैकअप में अंदर या फिर इस जगह पे। ओके, तो आपका जो भी फाइल है वो C ड्राइव में डाटा नाम के फोल्डर में जा रहा है, मार्ग ERP फोल्डर के अंदर। तो ये ध्यान रखना है। कीबोर्ड से इंटर प्रेस करेंगे। पासवर्ड डाल सकते हो ताकि आपके अलावा कोई दूसरा आपके कंपनी के डिटेल्स को ना देख पाए, ना खोल पाए। तो आपका जो भी पासवर्ड आपको मन है वो डाल दोगे, लेकिन अभी स्टार्टिंग में आपको पासवर्ड नहीं डालना है, आप नॉर्मल यूज़ करके बढ़ोगे। अब इंटर प्रेस करेंगे तो पूछेगा सेव चेंजेस, क्या आपने जो फॉर्म भरा वो बिल्कुल सही है, सेव करना चाहते हो, या फिर नो पे आएंगे तो हम फिर से उसमें सुधार कर सकते हैं। तो आपको यस करना है, एंटर। प्लीज़ वेट क्रिएटिंग न्यू कंपनी, अभी हमारा नया कंपनी यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। अब हमारा फिर से दिखने लगा लिस्ट ऑफ कंपनीज, यानी हमारा विंडो फिर से लिस्ट ऑफ कंपनीज वाले विंडो पे आके रुक गया। आभास कंप्यूटर क्लासेस ABCOCL के नाम से हमारा जो कोड है, ब्रांच कोड है, वो दिख रहा है, और हमारा आभास कंप्यूटर क्लासेस नाम का ये कंपनी दिख रहा है। अगर आपको कंपनी नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे आप सर्च करोगे, तो सर्च आपको लिखना है, जैसे ए मैंने लिखा तो आपको यहाँ पे कीबोर्ड से ए प्रेस करोगे तो यहाँ नीचे में आपको दिखेगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने टाइम में यहाँ पे ध्यान देना होगा कि आप जो भी टाइप कर रहे हो, अगर सही स्पेलिंग टाइप नहीं करोगे तो सर्च होने में परेशानी होगी। और स्टार्टिंग यानी कि आभास कंप्यूटर क्लासेस में कंप्यूटर से सर्च नहीं कर सकते हो, आपको AB टाइप करना ही होगा, ये मार्ग में है, ठीक है। जनरली टैली में क्या होता है कि अगर आप कंप्यूटर भी लिखोगे तो उससे रिलेटेड जो भी है, या क्लासेस भी लिखोगे तो जो भी कंपनीज है वो दिख जाते हैं, लेकिन मार्ग में आपको प्रॉपर याद रखना पड़ता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अपने नाम को, अपने कोड को आप एक जगह कॉपी में लिख के रख लो। ओके, बैक स्पेस से मिटा देंगे सर्चिंग ऑप्शन। अब कीबोर्ड से इंटर प्रेस करना है, यानी इस कंपनी को क्रिएट करने के बाद हम इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको इस माथे पे, यानी जो हेडिंग है उस पर ध्यान हमेशा देते रहना कि आप लिस्ट ऑफ कंपनीज में हो, कि आप आभास कंप्यूटर क्लासेस में हो, वो आपको ध्यान देना कंपलसरी है। तो होता है कि हम लोग जब पढ़ते हैं तो हम लोग ध्यान देते नहीं कि कहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्या चीज़ शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे दिखेगा मार्ग गेटवे, आपको मार्ग गेटवे में आपको यहाँ पे जाना है और देखना है कि क्या यहाँ पे दिख रहा है आपको। अब चले आते हैं ऊपर वाले हेडिंग पे, जहाँ पे लिखा हुआ मार्ग ERP 9+, गोल्ड 99 यूज़र, और ये डेट दिख रहा है आपको। लाइसेंस जो हमारा ट्रायल है, यूज़र आभास कंप्यूटर है। और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप इस पार्ट पे ध्यान दो, यहाँ पे ये वाले पार्ट पे
आभास कंप्यूटर क्लासेस ABCOCL टुटवारी गया बिहार, GST नंबर इतना, डेट, डे एंड टाइम यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, अब हमें आना है मार्क गेटवे। तो मार्क गेटवे में इन करने का दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ए पे क्लिक करेंगे तो हम इन कर जाएंगे, दूसरा ऑप्शन है इंटर प्रेस करेंगे तो इन कर जाएंगे। यानी कीबोर्ड से आप ए प्रेस करोगे तो मार्क गेटवे, बी प्रेस करोगे तो फाइल मेंटेनेंस, सी प्रेस करोगे तो बैकअप और फाइनेंशियल ईयर, डी प्रेस करोगे तो रीस्टोर बैकअप, ई प्रेस करोगे तो न्यू फाइनेंशियल ईयर, एफ प्रेस करोगे तो डिलीट फाइनेंशियल ईयर एंड जी प्रेस करेंगे तो एरर चेकिंग एंड री राइटिंग। तो इस तरह से आप मार्क सॉफ्टवेयर में इन कर सकते हो, या फिर कीबोर्ड से अप एरो डाउन एरो का यूज करके या इंटर प्रेस करके भी आप इन कर सकते हो। तो हम इंटर प्रेस करके इन करेंगे। अभी एक विंडो दिखेगा, कभी कभी आपको ऐसा विंडो देखता है। ओके, अब यहाँ पे आएंगे बिजनेस टाइप। अगर आपके पास मार्क ओरिजिनल सॉफ्टवेयर आपने परचेस किया हुआ है तो उस कंडीशन पे आप चूज कर सकते हो आपको फर्मा में जाना, यानी आप मेडिसिन बेच रहे हो तो फर्मा, ग्रोसरी बेच रहे हो तो ग्रोसरी, या अदर है तो अदर चूज करना होगा। जो भी आप चाहो अपने हिसाब से आप चूज कर लो। ओके, तो हम यहाँ पे मोबाइल चूज करते हैं। मान लो मोबाइल हम लोगों ने चूज किया। ठीक है, होल्ड डेज आपका जो टाइमिंग है, वर्किंग टाइम जो है ऑफिस का या आपके शॉप का, वो आप यूज़ कर सकते हो। शिफ्ट चूज़ कर सकते हो, वर्किंग डेज चूज़ कर सकते हो। सेव एंड ओपन माई वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो मार्क आपको एक वेबसाइट बना के देगी और आप उसमें कुछ कुछ चीज़ अपडेट कर सकते हो। आप मैन्युफैक्चरिंग हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, रिटेल हो या रिटेल प्लस डिस्ट्रीब्यूटर हो, आप देख यहाँ पे सेटिंग कर लो। सेटिंग करने के बाद सेव एंड ओपन माई वेबसाइट पे क्लिक करते ही आपका नेट कनेक्ट होना चाहिए और आपका वेबसाइट जो मार्क ने बना के दिया हुआ है फ्री में आपको, वो आपको ओपन हो जाएगा। फिलहाल हमें इसे यूज़ नहीं करना है तो यहाँ पे यूज़ करेंगे नॉट रिक्वायर्ड। अब ये मार्क का गेटवे है, तो आपको ये समझना है कि अभी मार्क आपका ओपन हो चुका है। मार्क का जो गेटवे है वो ओपन हो चुका है पूरी तरह से। यहाँ पे मास्टर में आएंगे तो मिलेगा हमें लेजर्स, न्यू लेजर हमें क्रिएट करना है। यानी कंपनी क्रिएट करने के बाद सबसे पहला जो काम हम करते हैं वो है लेजर क्रिएट करने का। इसको हम लोग सीखेंगे अगले क्लास में। ट्रांजैक्शंस में आएंगे तो हम लोग मास्टर क्रिएट करने के बाद ट्रांजैक्शन में सेल, परचेज ये सब करेंगे। अकाउंट्स में आएंगे तो वाउचर में जाके यहाँ पे रिसिप्ट, पेमेंट, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, कॉन्ट्रा ये सब यूज़ कर सकते हैं। डिजिटल में आएंगे तो मार्क के फीचर्स यूज़ कर सकते हैं। बुक्स में आएंगे तो एंट्री बुक में जाकर, डे बुक में जाके हम डे बाय डे ट्रांजेक्शन्स जो भी हम लोग करते हैं वो सारा एडिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। रिपोर्ट्स किसी को चाहिए, किसी को भेजना है तो हम लोग यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट देख सकते हैं। GST पे करना है तो GSTR 1 फॉर सेल, GSTR 2 फॉर परचेज एंड 3B फॉर फाइनल जो हम लोग सबमिशन करते हैं, फाइल ITR रिटर्न करते हैं, वो यहाँ पे देख सकते हैं। GST रिटर्न, ई-वे बिल जनरेट कर सकते हैं। स्टॉक चेक करना है तो करंट स्टॉक ज़्यादा यूज़ होता है हमारा। ठीक है, डेली रिपोर्ट्स हम लोग देख सकते हैं, रिपोर्ट्स देख सकते हैं। हॉट कीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कैटेगरी आपको याद रखना ही है। ये जो आपका ऑप्शन है वो आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है यहाँ पे। चेंज कंपनीज, सारे का कीबोर्ड शॉर्टकट आप अपने कॉपी में नोट कर लोगे तो आपको आसान। जैसे कैलकुलेटर खोलना है तो F12, कैलेंडर खोलना है तो शिफ्ट प्लस F12। ठीक है, चेंज कंपनी F1 से आप चेंज कंपनी कर सकते हो। तो ये सब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट यहाँ पे दिए हुए हैं। लिंक्स पे आएंगे तो आपको लिंक्स यहाँ पे दिखेगा। एग्जिट पे आएंगे तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका है Alt+X। कंपनी से बाहर अगर आना चाह रहे हो तो आपको यूज़ करना है Alt+X। यानी कि मान लीजिए कि आपके पास कंपनी खुला हुआ है, आपको पूरे सिस्टम से बाहर, यानी मार्क बंद नहीं होगा लेकिन कोई भी कंपनी खुला नहीं रहना चाहिए, तो कीबोर्ड से Alt+X जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कीबोर्ड शॉर्टकट है, ये आप नोट करके रखोगे और आपको यूज़ करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको सारा डिटेल्स दिख रहा है। इस जगह पे मोस्ट व्यूड रिपोर्ट जो भी ज़्यादा यूज़ करोगे यहाँ दिखेगा, और रिसेंटली यहाँ पे दिखेगा। जिसका ज़्यादा इस्तेमाल, अगर आपने 100 बार यूज़ किया हो तो यहाँ दिखेगा, और अभी तुरंत जिसका आपने इस्तेमाल किया वो इस कैटेगरी में दिखेगा। और डायरेक्टली आप सारा काम यहाँ से भी एक बटन दिया हुआ है, शॉर्टकट बटन, आप यूज़ कर सकते हो, क्लिक कर सकते हो। ओके, और यहाँ पे आपको दिखेगा कीबोर्ड शॉर्टकट। इस जगह पे यहाँ पे F1 कंपनी, कंट्रोल I फॉर आइटम, L फॉर पार्टी एंड U फॉर यूज़र, यानी कंट्रोल I आइटम, कंट्रोल L पार्टी, कंट्रोल U यूज़र, कंट्रोल F1 डायरेक्टरी, कंट्रोल F10 अपॉइंटमेंट, कंट्रोल F11 प्रिंटर। तो इस तरह से हम लोग शॉर्टकट नीचे भी देख सकते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। तो
तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, जहाँ पे हम लोगों ने सीखा कंपनी नया क्रिएट करना। और कंपनी अगर आपको बाहर आना है तो कीबोर्ड से Alt+X प्रेस करेंगे तो हम लिस्ट ऑफ कंपनी पे वापस चले आएंगे। एस्केप प्रेस करेंगे, अब पूछेगा आप सही में इसे बंद करना चाह रहे हैं तो आपको चूज़ करना है यस। फिर आपका एक विंडो खुलेगा ये वाला, इसके लिए आप यहाँ से क्लोज कर सकते हो, कीबोर्ड से एस्केप प्रेस करके मिनिमाइज करके आप इस चीज़ को बंद कर सकते हो। ठीक है, तो अगली क्लास में हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोग लेजर्स क्रिएट करते हैं, जो हमारे इंपॉर्टेंट लेजर्स हैं वो कैसे बनाएंगे, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।